Hello बच्चों, let us read this question. This question says, how is the chemical equation balanced by using half reaction method? Balance the equation by employing the method. और हमारे पास इक्वेशन गिवन है Cr2O72 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस एंड मीडियम एसिडिक है. सो इस क्वेश्चन में पहले पूछा गया है कि हाफ रिएक्शन मेथड को यूज़ करके हम केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं एंड देन गिवन इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है बाय यूजिंग द सेम मेथड. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. सो यहाँ पे जो मेथड यूज़ करने को कहा गया है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वो है मेथड ऑफ हाफ रिएक्शन. सो यहाँ पे हाफ रिएक्शन मेथड में बेसिकली हम करते क्या हैं, ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं यानी कि किस पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिडक्शन हाफ लिखते हैं एंड देन हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं बाय बैलेंसिंग दी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ. सो अगर हम हमारी इक्वेशन देखें तो वो है Cr2O72 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस. सो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 जो कि उसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर है. क्रोमियम का हम y अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू वाई माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2 क्योंकि यहाँ पे 7 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है और नेट चार्ज है -2. सो यहाँ से सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी +6. सो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पे क्रोमियम का +3 और यहाँ पे आयरन का +3. सो अगर हम यहाँ पे अब देखें तो हम लिखेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ. तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं कि जो Fe2 प्लस है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe3 प्लस में बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर था +2 और अब इंक्रीज होके हो चुका है +3. अब यहाँ पे आयरन एटम बैलेंस्ड है, सो हम इस इक्वेशन को अभी ऐसे ही रहने देंगे. देन हम बात करते हैं रिडक्शन हाफ की. सो रिडक्शन हाफ हमारे पास हो जाएगा Cr2O72 माइनस कन्वर्टिंग टू Cr+3. तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्रोमियम एटम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. देन अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे एक भी नहीं है. सो उसको बैलेंस करने के लिए हम 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे. अब यहाँ पे हाइड्रोजन है इस तरफ बट इस तरफ नहीं है, सो उनको बैलेंस करने के लिए हम 14H+ ऐड करेंगे. अब हम यहाँ पे चार्ज बैलेंस करते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास नेट चार्ज आ रहा है 2 माइनस और +14 यानी कि +12 और यहाँ पे है +6. सो हमें यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे. वो हम यहाँ से भी समझ सकते थे कि हमारे पास Cr2O72 माइनस जब Cr+3 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है. अब यहाँ पे +6 है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर. सो यहाँ पे जो चेंज अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो नेट हो जाएगा +12 और यहाँ पे जब 2 Cr3+ फॉर्म हुए तो नेट हो गया +6. तो चेंज आया 6 इलेक्ट्रॉन का जिसको हमने यहाँ पे लिखा है. अब यहाँ पे हम जानते हैं रिएक्शन में जो नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. सो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन लूज भी होने चाहिए, तो इसलिए हम ऊपर वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो बन जाएगी 6 Fe2 प्लस गिव्स 6 Fe3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन. अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को ऐड कर देंगे तो जो ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास बैलेंस्ड, वो यहाँ पे आ जाएगी 6 Fe2 प्लस प्लस Cr2O72 माइनस प्लस 14H+, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, गिव्स 6 Fe3 प्लस प्लस 2 Cr3 प्लस प्लस 7H2O. और इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.